सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सौंदरी। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही हैं। वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। सखी निरवता के कंधे पर डाले बाँ छाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नुपुरों में भी रुंझन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त सबसा चुप 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 है गुंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी दल में। सौंदर्य गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन में। जलधि प्रवल में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में। सिर्फ एक अव्यक्त सबसा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और क्या है? कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला वह एक पिलाती। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाते फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग, बिरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। व्याख्या। दिन समाप्ति की तरफ चल पड़ा है। आसमान बादलों से भरा है। ऐसा लग रहा है कि मेघमय आसमान से संध्या धरती पर धीरे धीरे उतर रही है। उसका उतरना इतना सुंदर लग रहा है मानो वह संध्या एक सुंदरी की तरह हो। आसमान से धरती पर उसका सौंदर्यपूर्ण तरीके से उतरना ऐसा आभास दे रहा है मानो कोई परी उतर रही हो। उसके आंचल का रंग अंधेरे के रंग से मिलता जुलता है, या यूं कहें कि शाम का अंधेरा ही उसका आंचल है। संध्या सुंदरी के तिमिरांचल में किसी तरह की चंचलता या गति का आभास नहीं हो रहा है। आशा यह है कि शाम के समय हवा बिल्कुल रुकी हुई है और अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा है। उस संध्या सुंदरी का आगमन पूरी तरह से निशब्द है। यह संध्या चूंकि सुंदरी है इसलिए उसके दोनों ओंठों निश्चित रूप से मधुर हैं, किंतु उनमें गंभीरता भरी है। उनमें अभी किसी तरह की हंसी का सुंदर विलास प्रकट नहीं हो रहा है। पश्चिम दिशा में निकला हुआ शुक्र ग्रह एक तारा की तरह दिखाई पड़ रहा है और वह हंस रहा है। वह भला प्रसन्न क्यों न हो। ऐसा लग रहा है मानो संध्या सुंदरी के अंधेरे की तरह काले घुंघराले बालों में उसे गूंथ जाने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह अपने हृदय के राज्य की रानी की तरह संध्या सुंदरी का अपनी चमक से अभिषेक कर रहा है। संध्या सुंदरी की कोमलता और लचक किसी लता की तरह है, मानो कोमलता ने कली का रूप धारण कर लिया हो। संध्या सुंदरी अपनी सखी नीरवता के कंधे पर अपनी बाँह डालकर किसी छाया की तरह आकाश मार्ग से चल पड़ी है। शाम की खामोशी के साथ संध्या का विस्तार हो रहा है। संध्या सुंदरी आसमान से परी की तरह उतर जरूर रही है, मगर उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है। वह प्रेम के किसी राग रागिनी का आलाप भी नहीं ले रही है। उस परी के नुपुरों की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब यह कि वह परी की तरह तो है, मगर उसके हाथों में न तो वीणा है और न ही उसके कंठ से प्रेम का आलाप है। परी होने के बावजूद उस संध्या सुंदरी के नुपुरों की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। पूरे वातावरण में केवल एक शब्द अव्यक्त रूप से गूंज रहा है, चुप चुप चुप, अर्थात चारों तरह खामोशी छाई है। खामोशी के साथ अनुगूंज की तरह चुप 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 की ध्वनि मानो पूरे आकाश में फैली हो, पर वह धरती पर भी फैली है। सोए हुए की तरह शांत तालाब में खिली हुई कमलिनियों की पंखुड़ियों पर भी मानो वही ध्वनि छाई हुई है।
अपनी सुंदरता से गौरवान्वित होकर प्रवाहित होती हुई नदी के चौड़े पाट जैसी छाती पर भी मानो यह ध्वनि अव्यक्त भाव से मौजूद है। अटल रूप में खड़े हिमालय पर्वत की धीर वीर की तरह गंभीर चोटियों पर भी यही ध्वनि मौजूद है। प्रलय के बादलों जैसी गर्जना को अपने भीतर समेटे हुए समुद्र की ऊंची लहरों के आघात में भी यह ध्वनि मौजूद है। धरती, जल, नभ, वायु और आकाशीय बिजली के आवेशित कणों में भी चुप 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 की अव्यक्त ध्वनि मौजूद है। ये सब तरफ गूंजते हुए मालूम पड़ रहे हैं, परंतु इस बात में कुछ तथ्य भी है क्या? निराला कहते हैं कि इस बात में कोई तथ्यात्मक सत्य नहीं है। और क्या है? कुछ नहीं। संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती हुई सी आती है। उसका आना मानो एक तरह की मादकता को वातावरण में घोल देता है। वह संध्या सुंदरी थके हुए प्राणियों को मानो स्नेह का एक प्याला पिला देती है, फिर उन्हें अपनी गोद में लेकर सुलाने लगती है। प्राणियों को सुलाने के क्रम में चेतना की पीड़ा से मुक्त करने के लिए विस्मृति के मीठे सपने दिखाती है। इस तरह धीरे धीरे संध्या की जगह अब रात लेने लगती है। वह रात की गहराई में लीन हो जाती है। आधी रात के निश्चल वातावरण में मानो संध्या सुंदरी एकदम से खोकर लीन हो जाती है। इन तमाम प्रकरणों से गुजरते हुए कवि के मानसिक जगत में प्रेम का भाव जागृत अवस्था में आ जाता है। आधी रात गुजर जाने पर विरह से आकुल व्याकुल उसके सुंदर कोमल कंठ से बिहाग का राग अपने आप निकल पड़ता है। संध्या सुंदरी का महत्व इस बात में है कि इसमें प्रकृति में मनुष्य को देखने का एक सुंदर प्रयास किया गया है। मनुष्य के कोमल भावों को व्यक्त करने का यह रोमानी तरीका निश्चय ही मनोरम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तोड़ती पत्थर कविता। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन, भरबंधा यौवन, नतनयन, प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसात हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर कविता का भावार्थ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, एक मजदूरनी स्त्री पत्थर तोड़ रही थी, जिसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर यह कार्य करते देखा। वह मजदूरीन पत्थर तोड़ने में व्यस्त थी। अगली पंक्ति में निराला उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिन परिस्थितियों में वह पत्थर तोड़ रही है। वह महिला जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, वह कोई छायादार पेड़ नहीं है। खुले आसमान की चिलचिलाती धूप में वह पसीने से नहाई पत्थर तोड़ रही है। उसने उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया है। वह मजदूरनी युवती है। उसका शरीर सांवला था परंतु आकर्षक था। वहाँ अपनी आंखें नीचे किए हुए अपने काम में लगी हुई थी। उसका मन अपने कार्य में तल्लीन था। उसके हाथ में बड़ा सा हथौड़ा है जिससे वह पत्थर को तोड़ रही है। पत्थर कठोर होते हैं, एक बार के प्रहार से नहीं टूटते। अतः वह युवती पत्थरों पर हथौड़े से बार बार प्रहार करती है। सामने वृक्षों की पंक्तियां हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, पर इन सब की ओर उसकी आंखें नहीं उठती। गर्मियों के दिन हैं, धूप तेज हो रही है, सूर्य अपने यौवन पर है। उसका प्रचंड रूप झेला नहीं जा रहा है। इतनी विकराल रूप है कि पृथ्वी तवे के समान तपने लगी है। भूमि ऐसे जल रही है जैसे मानो रुई जल रही हो। पूरे वातावरण में धूल छा गया है। लू चलने लगा है।
इस झुलसने वाली गर्मी में भी वह मजदूरिनी युवती विवश होकर पत्थर तोड़ने में व्यस्त है। दोपहर होने को आ गई है, पर वह युवती वहीं बैठकर पत्थर तोड़ी रही है। जब उस महिला ने निराला को अपनी ओर देखते हुए देखा तो महिला की दृष्टि सहसा ही ऊंचे भवन की ओर चली जाती है। उसकी दृष्टि में एक प्रकार की विवशता है। वह अपनी असमर्थता और भाग्य को कोसती है। दुख के उसके हृदय के तार छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वह स्त्री निराला को पल भर के लिए करुण दृष्टि से देखती है। उसकी दृष्टि से स्पष्ट झलक रहा है कि उसने काफ़ी अत्याचार सहा है, लेकिन उसने अपने दीनता को प्रकट नहीं होने दिया। वह स्वाभिमानी नहीं है। आगे कवि कहता है कि किसी भी सितार को सहज रूप से बजाने पर झंकार मैंने कभी नहीं सुनी थी। वह झंकार इस मजदूरीन के स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। एक क्षण के बाद वह व्याकुलता से कांप उठी। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। उसके पसीने की बूंदों को पोंछा और पुनः अपने काम में व्यस्त हो गई। वह पुनः पत्थर तोड़ने लगी।